भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत आप तमाम स्टूडेंट्स को वापस लाने की कोशिश और कवायद कर रही है। क्या जिस बॉर्डर पर आप मौजूद हैं उस बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद है? सर हम अभी तक बॉर्डर तक पहुंचे ही नहीं है सर हम यहाँ पे हमारे हॉस्टल्स या तो बंकर में ही है अभी तक। हमें कोई ऑफिशियल एडवाइजरी नहीं है कि तुम ईस्टर्न बॉर्डर्स जाओ, सिर्फ ऑफिशियल एडवाइजरी है कि वेस्टर्न बॉर्डर्स में जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर है। वहां जाने को ही हमें 15 से 16 घंटे लगेंगे और इतना लंबा सेफ पैसेज अभी तक कोई एडवाइजरी ने दिया नहीं है। और कोई हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी नहीं है। जो रेलवे स्टेशन से वो डिमोलिश्ड है, जो बाय रोड पैसेज था उधर भी ब्रिजेस जो है वो भी कोलैप्स्ड है। तो हमें वेस्टर्न साइड जाने के लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो यानी अभी हमारी बस यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द बेलग्रोद, जो कि रशिया में है, रशियन बॉर्डर है, वहां से निकाला जाए, सेफ पैसेज यहां से मिले, ईस्ट साइड से मिले। ओके, शुभम, आप ये कह रहे हैं कि सूमी में आप मौजूद हैं इस समय, और वहां पर आपके साथ कितने स्टूडेंट्स और फंसे हुए हैं? सर यहाँ लगभग 600-650 स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं सर। ओके, क्या आपने सरकार को मेल या ट्वीट के जरिए जानकारी दी है? हाँ सर, हम हर रोज सरकार को उनके पेजेस है, जैसे MEA ऑफिशियल जो है, इंडिया इन यूक्रेन करके एक है, जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, उधर हर रोज सर हम मेल कर रहे हैं, ट्विटर पे हम उन्हें टैग कर रहे हैं, हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं सर। दे आर जस्ट रिप्लाइंग दैट वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, दैट्स इट। क्या उस पे तमाम जो आप लगातार कई मिनिस्टर्स वहां पर हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी आप लोगों पर नजर बनाए हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से कोई आपको रिप्लाई मिल रहा है? सर अभी तक तो हमें स्पेसिफिकली सूमी के लिए तो कुछ भी निरोप या कुछ भी संदेश नहीं आया है। बस खार्किव और कीव के बारे में अभी इवैक्यूएशन चालू है, वही स्टूडेंट्स का चालू है। अब तक हमें कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ठीक है शुभम, मैं आपके पास लौटूंगा। भल्ला साहब, आपने सुना शुभम को, ये सूमी में इस समय फंसे हुए हैं, तकरीबन 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। इनका ये कहना है कि दहशत के साए में तो ये जी रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी भी कोई मदद नहीं हो पा रही है। अगर मान लीजिए कि इनको निकालने की कोशिश होगी तो किस तरह से हो सकती है? देखो, भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट और ये 4 मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं बच्चों को निकालने के लिए। टोटल नफरी जो 16-17 हजार की है, उसमें से तकरीबन 11 हजार इवैक्यूएट हो गए हैं। आपको MEA ने हिदायतें भी दी हैं, 10-11 पॉइंट दिए हैं कि किस तरह अपना बचाव रखना है। आप बिल्कुल अपना बचाव रखो। सरकारी नुमाइंदे जो वहां पर हैं, एम्बेसी वाले हैं, मंत्री जी आए हुए हैं, वो सब आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन या जब लड़ाई में गैप होगा, पॉज होगा, आपको खींच लिया जाएगा। भल्ला साहब, वो यही कह रहे हैं कि जिस जगह वो मौजूद हैं, जितना मैं समझ पाया हूं, तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर है। ना वो टैक्सी से जा सकते हैं, ट्रेन की व्यवस्था शायद इनके पास है नहीं है। बाकी जो एडवाइजरी भी मिल रही है वो कीव और खार्किव की मिल रही है, लेकिन सूमी में ये फंसे हुए हैं, वहां के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि रशिया बॉर्डर पर बिल्कुल ये मौजूद है। शुभम, मैं ठीक कह रहा हूं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने सुन लिया वो। लेकिन जो यूक्रेन के अंदर की जगह है, जो वो डिस्टेंस कवर करना है, ये बच्चों ने अपने आप कवर करना है, क्योंकि हमारे जो एम्बेसी वाले स्टाफ हैं, जो मंत्री हैं, वहां पे पहुंच नहीं सकते। तो ये बच्चों की जहां पे लड़ाई नहीं हुई थी वेस्टर्न बॉर्डर पे, उन्होंने बसें हायर करके, टैक्सी करके, मदद देके वो पहुंच गए हैं। उनका वहां पे रिसेप्शन हुआ है बॉर्डर के ऊपर, और बॉर्डर के बाद उन्होंने जिम्मेवारी ली है। ठीक है, इनकी भी जिम्मेवारी भारत सरकार की है कि इनको नुकसान नहीं हो, लेकिन बड़ा जरूरी है कि लड़ाई की हालत में हिदायतें फॉलो करें और बिल्कुल अपना बचाव रखें। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए इनको, बेशक थोड़े दिन और लग जाए, लेकिन सरकार ने बोला हुआ है कि हम हर एक लास्ट आदमी को निकाल के लेके आएंगे। शुभम, एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि इस समय आप न्यूज इंडिया पर हैं, राष्ट्र की आवाज में आप अपनी बातचीत रख रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान, सरकार और सरकार के नुमाइंदे भी आपको सुन रहे हैं। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि राष्ट्र के अपने शो के जरिए, राष्ट्र की आवाज के जरिए,
कि सरकार के नुमाइंदे सूमी में आप और आप जैसे तमाम जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाले। मैं ये समझना चाहूंगा, क्या आपके आसपास भी बम धमाके हो रहे हैं? सर कल की ही बात है, यहाँ पे एक हिमप्रोम करके कंपनी है, बड़ा प्लांट है उनका। कल यहाँ पे भी एयर स्ट्राइक हुई है। कल शाम आई थिंक 7:15 इवनिंग को यहाँ पे बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है सुमी में, और जिसके कारण हमारे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है सर कल शाम से। और ना ही हमारे लाइक फोन्स भी सब बैटरी ड्रेन्ड आउट है सर। और फूड शॉर्टेज तो है ही, वो तो अच्छी किस्मत है हमारी कि आज स्नोफॉल हुआ तो हम थोड़ा स्नो कलेक्ट करके उससे पानी सर हम अरेंज कर पा रहे हैं सर। यानी बिजली भी आपके पास नहीं है, पानी भी पीने के लिए नहीं है, खाने का कोई राशन आपके पास इस समय मौजूद है? सर खाने का मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ वहां पे 30 बंदे हैं, 30 इंडियन स्टूडेंट्स, और उनके लिए बहुत अभी तो क्योंकि दिस इज द 9th डे, आज 9वां दिन है, और 9वें दिन हमारा सारा फूडस्टफ्स जो है वो हमारा जो कलेक्शन था वो खत्म हो रखा है। और कुछ फूडस्टफ्स हमें बाहर से दिया गया था, उसमें से थोड़ा थोड़ा अभी पड़ा हुआ है। 1-2 दिन सर सर्वाइव होता है उससे, बस इतना ही फूडस्टफ्स हमारे पास अभी अवेलेबल है सर। ठीक है शुभम, एक चीज और बताइए कि सूमी से जो आपके आसपास के बॉर्डर्स हैं वहां तक पहुंचने में आपको कितना वक्त लगेगा? सर बोला जा रहा है कि वो 80 किलोमीटर से अगर हमें स्ट्रेट पासेज मिले, ऑफिशियली पासेज मिले, तो हम 2 घंटे में थ्रू बस हम वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें पासेज नहीं मिल रहा है इसलिए हम यहाँ पे अटके हुए हैं। ओके, यूक्रेन सरकार की तरफ से रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर, यूक्रेन सरकार की तरफ से आपको कोई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं? सॉरी सर, यूक्रेन सरकार की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से आपको कोई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं? सर गाइडलाइंस बस उनकी जो नेशनल गाइडलाइंस है वही है। यहाँ पे कर्फ्यू हो रहा है रात के 6 बजे के, शाम के 6 बजे के बाद हम ना तो अलर्ट रहना पड़ता है। कहाँ पे यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसपे मैसेज आते हैं बी अलर्ट, लाइक सूमी डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे मैसेज आता है बी अलर्ट, थ्रेट ऑफ एयर स्ट्राइक, ऐसे मैसेज आते हैं। तो हम तुरंत ही बंकर में चले जाते हैं। और ना तो हम कुक कर सकते हैं रात को, हम सुबह एक टाइम खाना बनाते हैं सर, और वही खाना हम रात को खाते हैं सर। बिल्कुल शुभम, मैं समझ सकता हूँ, गाइडलाइंस बिल्कुल शुभम, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा सब्र कीजिए और मैं भी आपकी हिफाजत की, सलामती की दुआ कर रहा हूं। और ऑपरेशन गंगा के तहत मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे शाकुशल आपको और आपके तमाम साथियों को हिंदुस्तान लाए। और मैं राष्ट्र की आवाज के कार्यक्रम के जरिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स फंसे हैं सूमी में, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। बड़ा साहब आपका और शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से शुभम बता रहे हैं, ये सूमी में फंसे हुए हैं, मुश्किल वक्त है, लाइट कट गई है, खाने के लिए राशन बहुत ना के बराबर बचा है, और स्नोफॉल की वजह से वो पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। हालात बद से बदतर हैं और उनको उम्मीद है कि सरकार उनको जल्द वापस ले आएगी।